लैलतुल जायज़ा के बारे में हमें बात करें। डॉक्टर साहब आपसे इस मौजू पर हम आगाज़ कर लें तो ये कहेगा कि सबसे पहले चांद रात को लैलतुल जायज़ा क्यों कहा गया है और इस रात बतौर मुसलमान हमें क्या आदात व अतवार अपनाने चाहिए, क्या तालीमात दी गई कि इस रात दरअसल हमें करना क्या चाहिए? जैसा कि सारा महीना रमज़ान मुबारक का अपनी रहमतों, बरकतों, सियादतों और सआदतों के हमरा हमें अल्लाह के साथ जोड़ने के एक ज़रिया और वसीला बना रहा। और सच्ची बात यह है कि ये 29 या 30 दिन जो हुआ करते हैं ये एक तरबियत गाह हुआ करते हैं अगले पूरे 11 महीने के लिए। गोया हमें एक निसाब जो है वो मुरतब करने में मदद देते हैं कि अब हमने बाकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत में किस तरह गुजारनी है, अपने आप को गुनाहों से कैसे बचाना है और फिर एक दर्जा आगे जाके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हुए अल्लाह की रज़ा वाली जो जन्नत है उसका हकदार कैसे बनना है। सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुज़ूर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होने लगे तो एक सीढ़ी पर पायदान पर हुज़ूर ने पाँव रखा और आमीन कहा, फिर दूसरे पर पाँव रखा और आमीन कहा और फिर तीसरे पर पाँव रखा और आमीन कहा। असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह इससे पहले तो ये अमल आपके यहाँ आपके मिजाज में मामूलात में हमने नहीं देखा, इसका सबब क्या है? हुज़ूर ने फरमाया जिब्राईल आए और उन्होंने मुझसे ये कहा। 3 बातें हैं लेकिन मैं उसमें वक्त को समेटते हुए ये आपसे अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर ने फरमाया कि जिब्राईल आए और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने एक दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि मालिकुल मुल्क जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और उसके तकाज़ों को पूरा करके अपने आप को तेरे जो फरामीन हैं उनके मुताबिक ढाले बग़ैर इस महीने को अपने आप से गुजार दे, गोया वो तेरी रज़ा न पा सके, तुझे राज़ी न कर सके तो उस शख्स के लिए हलाकत है। हुज़ूर फरमाते मैंने उसके ऊपर आमीन कही। अब आप खुद सोचिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शफीक मेहरबान हस्ती जो है अगर वो किसी के लिए इस वईद पर आमीन कह रहे हैं तो उसे खुद सोचना चाहिए कि कितना मुश्किल अमल है। गुमराही में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बशारत अता फरमाई है कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मग़फ़िरत तलब करने वाले को मग़फ़िरत जो है वो अता कर दिया करता है और बड़ी अजीम शान 5 रातें। हुज़ूर ने फरमाया हर जुमे की रात जो है वो अल्लाह के यहाँ बड़ी अजीमुल मर्तबत है, अल्लाह उसके अंदर फरमाने रहमत जारी करता है। रजब की जो है वो पहली तारीख़ की जो रात हुआ करती है वो बहुत अल्लाह के यहाँ मकबूल और पसंदीदा है। उसके बाद हुज़ूर ने फरमाया कि शाबान की 15वीं रात जिसे हम शब बारात कहते हैं और हुज़ूर ने फरमाया बाकी 2 ईदों की 2 रातें, यानी ये जो ईद उल फितर की रात है चांद जिसे उर्फियत में हम चांद रात कहते हैं, ये रात और जो हज वाली रात है यानी आखिरी जो ईद उल अज़हा होती है उससे पहले की जो रात होती है। गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये वो अजीम शान 5 रातें हैं जिनमें हर मग़फ़िरत तलब करने वाले को अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता कर देता है, हर रहमत तलब करने वाले को रहमत अता कर दी जाती है और हर आफ़ियत तलब करने वाले को आफ़ियत अता कर दी जाती है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये रात जो है ना ये लैलतुल जायज़ा इसलिए कहलाती है, एक तो परवरदिगार आलम ने जैसे आपने सरनामा कलाम में वो हदीस ज़िक्र की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक ये बशारत पहुँची कि अल्लाह आसमानों पर इस रात को इनाम की रात तस्वुर किया जाता है और फरिश्ते जो हैं वो भी तजस्सुस के साथ मुसरत के साथ इंतज़ार करते हैं कि आज जिन लोगों ने 29 या 30 बरस अपनी 29 या 30 दिन मेहनत करके अपने रब को राज़ी किया था, आज उनका रब उनको इनाम देने जा रहा है। न जाने आज कौन सी नेमतें हैं, वो मुनफरिद नेमतें हैं जो इनके लिए जिनका इन्होंने हकदार हो जाना और आज इन्होंने उसको तलब करना। उजरत का वक्त उसे कहा जा सकता है। अल्लामा साहब ये कहेगा ये तो वो तमाम चीज़ें होगी जो हमें इख्तियार करनी चाहिए, इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अमूमन हमारे मुआशरे में हम लोग इतनी गुमराही में होते हैं कि चांद रात को हमने सिर्फ शॉपिंग करने से, सैलॉन जाने से उससे मुख्तस कर दिया है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया है जो कि गुमराही में होते हैं, रमज़ान के रोज़े पूरे रखेंगे, इबादत पूरी करेंगे, शब कदर भी उस तरह से इबादत गुजारी में गुजारेंगे, लेकिन चांद रात वाले दिन हम गुमराही में होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाया क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। यकीनन सवाल आपका ये बहुत मुहिम है कि पूरा रमज़ान मुबारक का महीना हमने तिलावत कुरान में दिन को सामुल लैल और कायमुन निहार रहे, रात को अल्लाह की इबादत करते रहे, दिन को रोज़े की हालत में रहे, तिलावत कुरान करते रहे। और चाहिए तो यही था कि जिस तरह एक हदीस में ये आता है कि हर इबादत का मग़ज़ दुआ होती है, तो रमज़ान मुबारक का मग़ज़ भी जो है वो यही रात है कि जब हमने 30 दिन इबादत 29 दिन इबादत की हैं तो इस रात को भी हमें ऐसे ही गुजारना चाहिए कि जब हमसे ये महीना जुदा हो रहा है
تو جدا ہوتے ہوئے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین سے وہ ساری تلاوت قرآن، روزہ، عبادات کا اجر جو ہے جی وہ سمیٹنے کی یہ رات ہے. جی لیکن اس کو ضائع کر دینا، اگرچہ ان چیزوں کو خریداری وغیرہ کو تو کہیں یعنی کراہت نہیں کی گئی، لیکن اس ساری رات کو لغویات میں، لہو و لعب میں گزار دینا، شاپنگ میں گزار دینا، اور جس کے لیے صبح عید کا بھی مطلب ہے لوٹ کر آنے کا دن، یعنی دوبارہ آپ اللہ کی رب العالمین کی طرف وہاں پہ لوٹ رہے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس رات کو اس انداز میں گزارتے کہ اللہ رب العالمین کی مزید کریمی اور لطف و کرم کا تقاضا حاصل کرتے، لیکن ہم نے بازاروں کا رخ کیا. بازاروں کا رخ کرنا، حالانکہ ایک مقام پر حدیث میں یہ لفظ آتا ہے کہ خود بازار میں جانا ہی مکروہ ہے. اچھا وہاں پہ بازار میں اس طرح جانا جہاں پہ جا کر، اور بالخصوص مرد حضرات کا اور خواتین کا، ہم بازاروں میں جب جاتے ہیں تو مخلوط وہاں پر ہونا بھی ہے عبادت کی رات، لیکن وہاں عبادت حاصل کرنے کی بجائے ہم زیادہ جناب علی وہاں پر جا کر ایک دوسرے کے مخلوط ہو کر وہ بجائے کہ ثواب حاصل کرنے کے گناہ حاصل کر رہے ہیں. تو اس عبادت کو، رات کو ہمیں یقیناً عبادت میں ہی بسر کرنا چاہیے. بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رات تلاوت کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اعمال کی رات ہے، اور بہت سے اعمال اس رات کے بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پر شام کو غسل کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور انسان کو بار بار، بلکہ اس رات میں خصوصی یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو حدیث کے ایک الفاظ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ بدبخت ہیں. ایک وہ کہ جس کی والدین زندہ اور ان میں سے وہ مر کے تو اولاد میں سے کوئی مرے اور جہنم میں چلا جائے، بدبخت ہے. دوسرا وہ بندہ بدبخت ہے کہ جو میرا اور میری آل میں سے کسی کا نام سنے اور وہاں پر درود نہ بھیجے. اور پھر تیسرا وہ بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، شب قدر کے ساتھ آئے، اور جو بندہ اس مہینہ میں اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اگر سارا مہینہ میں نہیں کروا سکا، تو یہ جو شب آئی ہے کہ یہ وہ مغفرت کی رات ہے، جو انعام کی رات ہے، اس میں ہی وہ دعا کر لیتا کہ یا رب العالمین اگر مجھے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میں تیرے دربار پر لوٹ آیا ہوں، مہینے میں استفادہ نہیں کر سکا تو اب میرے اوپر انعام فرما. لیکن وہ ایسا بدبخت اس آخری رات میں بھی بازاروں کا رخ اس نے کر لیا اور اللہ رب العالمین سے کچھ حاصل نہیں کر سکا. بلکہ ایک میں حدیث کا یہاں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کی ہر افطار شب کے وقت ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین افطار کے وقت ان کے اوپر جناب علی جہنم کو حرام کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو اسی طرح پورے 29 دن جتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، اس آخری شب کو تمام 29 دنوں کے برابر اس ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے. تو یقیناً اس میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف انسان کو متوجہ کرنا چاہیے.